बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो व्हाट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। द नंबर ऑफ accurately known digits and the first doubtful digit are called significant figures. अब हमने ये देखना है कि किसी गिवन वैल्यू के अंदर कोई मेजरमेंट है, तो उसके अंदर कौन सी फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट होंगी और कौन सी फिगर सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो रूल्स क्या हैं, वो रूल्स हम पढ़ते हैं। रूल्स नंबर 1, पहला जो रूल है वो ये है कि जितने भी नॉन जीरोज हैं डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो ये तमाम की तमाम जो हैं ये होती हैं सिग्निफिकेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई मेजरमेंट है, फर्स्ट करें ये 3.279। तो अब देखें कि इसमें तमाम डिजिट्स जो वो नॉन जीरो हैं, लिहाजा ये तमाम की तमाम जो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट हैं। तो लिहाजा इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ पर जो 4 फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह ये मसलन फर्स्ट करें 3.7285 से फॉर एग्जाम्पल, उसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 जो फिगर्स हैं वो कितनी हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल क्या है कि तमाम जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तमाम की तमाम होती हैं सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल है नंबर 2, वो ये है कि अब ये नेक्स्ट रूल जितने भी आएंगे दीज आर ऑल अबाउट जीरोस, कि जीरोस जो हैं वो कब हम सिग्निफिकेंट लेंगे और कब जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। तो ये जो रूल नंबर 2 है वो ये है कि अगर जीरोस जो हैं वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर आ जाएं, इन बिटवीन आ जाएं, तो हम फिर वो जो जीरो है उसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे। फर्स्ट करें मसलन ये है 1.307। तो अब वो कि ये जीरो है, लेकिन ये चूंकि 3 और 7 जो कि नॉन जीरोस हैं उनके दरमियान में चूंकि आ रहा है, लिहाजा ये जो जीरो है ये भी हम जो है इसको मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिहाजा 1 2 3 4 इसमें 4 जो फिगर्स हैं वो हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। या ये मसलन फर्स्ट करें 2.300709, ठीक है। तो इसमें देखें कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7 फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो हम उसको भी मानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट जो रूल है वो है उन जीरोस के बारे में जो कि किसी मेजरमेंट में नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हैं, इन्हें कहते हैं इनिशियल जीरोस। मसलन जैसे ये फर्स्ट करें 0.00347। तो आप देखें कि ये जो जीरोस हैं ये नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं, उनके लेफ्ट पे आ रहे हैं, यानी कहते हैं इनिशियल जीरोस। तो ये जो इनिशियल जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। तो लिहाजा इसमें देखें 1 2 3 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लिहाजा इसमें 3 फिगर जो है वो क्या है सिग्निफिकेंट। तो उससे ये देखें आप मसलन ये है उसके 0.01072। तो आप इसमें ये जो जीरो है ये इनिशियल जीरो है, अगर ये जो जीरो है ये 2 नॉन जीरो डिजिट से दरमियान में आ रहा है तो हम पढ़ चुके हैं कि सिग्निफिकेंट है। लिहाजा 1 2 3 4 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
नेक्स्ट जो रूल है ये रूल नंबर ये रूल नंबर 4 पहला हमने पढ़ा और दूसरा पढ़ा तीसरा, ये रूल 4 है, ये रूल नंबर 4 है ये था। और अब नेक्स्ट जो रूल हम पढ़ते हैं नंबर 5, तो वो रूल क्या है? वो रूल ये है, वो रूल जो है दिस इज अबाउट द zeros which appear after non-zero digits with a decimal point. Yes, the zeros which appear after non-zero digits with a decimal point. तो इन्हें कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस या एंडिंग जीरोस। ये तो क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स के एंड पे होते हैं तो लिहाजा दिस आर नोन एज एंडिंग जीरोस या ट्रेलिंग जीरोस। तो बस ये है फर्स्ट है, ये मसलन 2.00, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नॉन जीरो है, फिर पॉइंट है, फिर ये दो जीरोस हैं। तो ये जो जीरोस हैं जो कि एंडिंग जीरोस हैं या ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो इनको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। ये जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट हैं। लिहाजा यहाँ पर देखें कि इस फिगर के अंदर ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2 और 3। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। या ये है फर्स्ट टाइम ये 2, 1, 3 है, 0.0000। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जहाँ पर 7 फिगर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल ये है कि लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आना जरूरी है, डेसिमल पॉइंट आना जरूरी है। तो रूल ये है कि डेसिमल पॉइंट हो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद जीरोस जो हैं वो जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट जो रूल है नंबर 6, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट है, कोई वैल्यू है और वो लिखी हुई है इन द साइंटिफिक नोटेशन, इन द साइंटिफिक नोटेशन, मसलन ये फर्ज करें 3.2 × 10⁴ है फर्ज करें, तो देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू है लिखी है इन द साइंटिफिक नोटेशन, ये जो आप देख रहे हैं ये 10⁴ है, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो अब रूल ये है कि ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है या 10 की जो पावर है इसको छोड़ दें आप, इसके अलावा जो कुछ भी इधर फिगर्स हैं वो तमाम की तमाम होंगी सिग्निफिकेंट। लिहाजा आप देखें यहाँ पर 3 है और 2 है, तो लिहाजा यहाँ पर 2 जो है हमारे पास है फिगर्स हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल क्या है कि 10 की पावर के अलावा जो फिगर्स हैं वो तमाम की तमाम होती हैं सिग्निफिकेंट होती हैं। मसलन ये फिगर ले लें आप 3.0 × 10⁵, तो ये जो फिगर्स हैं यहाँ पर कितनी फिगर्स सिग्निफिकेंट हैं? 2, क्योंकि ये 0 सिग्निफिकेंट है हम पढ़ चुके हैं और ये 3 नॉन जीरो है। तो लिहाजा यहाँ पर इस केस में जो है भी हमारे पास 2 जो अगर आप इक्वल जीरो लगा लें फर्ज करें तो ये 0 दोनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, हमारे पास ये हो जाएंगे 3 फिगर्स क्या हो जाएंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। तो इन दिस केस here we have 3 significant figures. नेक्स्ट जो है रूल देखते हैं कि वो क्या है। देखें स्टूडेंट्स, ये हमने अभी रूल्स जो पढ़े हैं तो इन रूल्स में अभी जो हमने पढ़े हैं तो वो ये पढ़ा है कि अगर जीरोस एंडिंग जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस हैं और वो फॉलोड बाय डेसिमल पॉइंट, कोई नॉन जीरो है फिर डेसिमल पॉइंट है फिर जीरोस हैं, तो वो तमाम जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। और अब हम एक स्पेशल केस देखते हैं कि जो जीरोस हैं वो एंडिंग जीरोस तो हैं, ट्रेलिंग जीरोस तो हैं और आफ्टर नॉन जीरो भी हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है। फर्स्ट करें ये भी हमारे पास फिगर है, ये है फर्स्ट करें 8000 किलोग्राम, 8000 किलोग्राम। तो आप देखें यहाँ 8 नॉन जीरो है, ये 3 जीरोस हैं, एंडिंग जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो लिहाजा अब इस केस में हमने ये डिसाइड कैसे करना है कि ये जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं। तो लिहाजा इसके लिए जो है वो हम जो रूल है वो समझते हैं। तो देखें यहाँ पे इस 8000 किलोग्राम के साथ लिखा हुआ है
ये लिखिए यूनिट किलोग्राम, 8000 के साथ यूनिट लिखी हुई है किलोग्राम। तो अब सवाल ये बनता है कि आया ये जो मेजरमेंट ली गई है तो ये कैसे ली गई है? आया यहाँ पर जो लीस्ट काउंट था, लीस्ट काउंट वो क्या था? फर्स्ट हम कहते हैं कि लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास था, फर्स्ट करें 1 किलोग्राम, यानी हमने 1 किलोग्राम का वजन लिया और उससे हमने 8000 किलोग्राम जो है वजन कर लिया। तो अगर ऐसा है, अगर लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है तो फिर यहाँ पर तमाम की तमाम जीरोस जो हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं। तो लिहाजा इस केस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी कितनी? 4। ये 3 जीरोस मिला के और एक नॉन जीरो 8 है, तो ये तमाम की तमाम फिगर्स क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। और अगर ऐसा है कि हमारे पास ये जो लीस्ट काउंट है, फर्स्ट करें ये 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो अब इस सूरत में ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू है, तो इसमें अब इस केस में कितनी फिगर सिग्निफिकेंट हैं? तो अब इसमें जो फिगर सिग्निफिकेंट हैं इसमें वो 3 रह जाएंगी। आप ये मैं ये लिख रहा हूँ 8000 किलोग्राम, तो ये जीरो आप इग्नोर कर देंगे और बाकी जो बच जाएगा वो 2 जीरो बच जाएंगी 8 के साथ। तो इस सूरत में हमारे पास जो फिगर्स आ जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो आ जाएंगी 3। और इस तरह से अगर लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास है 100 किलोग्राम, तो फिर सूरत में क्या हो जाएगा? ये 8000 किलोग्राम के अंदर ये 2 जीरोस आप इग्नोर कर देंगे और ये हमारे पास ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 किलोग्राम। तो लिहाजा इस सूरत में हमारे पास 2 फिगर्स आ जाएंगी सिग्निफिकेंट है। और अगर फर्ज करें कि लिए इसको आप न्यू ले सकते हैं 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम। और अगर लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम है, तो उस सूरत में ये जो 8000 है, 8000 किलोग्राम, इससे ये तीनों जीरो जो आप ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8 किलोग्राम। तो हमारे पास 8 किलोग्राम बच जाएगा और हमारे पास एक बच जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो है ये रूल है कि हमें अगर जीरोस हों, नॉन जीरोस, एंडिंग जीरोस हों या टेलिंग जीरोस हों और लेकिन वहां पर डेसिमल पॉइंट हो, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी फिगर सिग्निफिकेंट है? उसको जो है वो ये रूल है, इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट। तो अब जो है हम अगर ये जो हमने कहा कि इसी केस में 4 फिगर सिग्निफिकेंट हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो हम जो है अगर इसको अब लिख दें इन द साइंटिफिक रोटेशन, इन द साइंटिफिक रोटेशन, तो कुछ यूं हम लिखेंगे इसको फिर कि ये जो है इसको हम लिख लेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे मसलन, इसको हम लिखेंगे 8.000 किलोग्राम, 8.00 सॉरी 8.000 into 10 पावर 3 किलोग्राम। ये तो 3 जीरो से 10 पावर 3 हो जाएगा किलोग्राम। तो लिहाजा नोट करें कि यहां पर हमने कहा 4 फिगर सिग्निफिकेंट है, तो हम रूल पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मेजरमेंट जो है वो कोई वैल्यू इन द साइंटिफिक रोटेशन में दी हुई है तो 10 की पावर के अलावा तमाम फिगर्स क्या हैं? सिग्निफिकेंट है। जहां भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और 8 तो बोल जो है हमारे पास 4 फिगर्स हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। और हमारे पास लीस्ट काउंट जो है अगर 10 किलोग्राम है तो फिर हम क्या लिखेंगे 8.00 into 10 पावर 3 किलोग्राम, 10 पावर 3 किलोग्राम। तो आप देख रहे हैं इस केस में हमारे पास 3 फिगर सिग्निफिकेंट थे, जहां कितनी है 3 है। और इसी तरह से हमारे पास अगर लीस्ट काउंट 100 किलोग्राम है तो फिर हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 8.0
इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम है। तो इस वक्त हमारे पास 2 फिगर सिग्निफिकेंट थी, जहाँ 2 आ गई। और अगर लीस्ट काउंट 1000 किलोग्राम है तो हम लिखेंगे 8 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम। तो हमारे पास एक फिगर सिग्निफिकेंट थी, जहाँ हमारे पास एक रह गई। तो लिहाजा ये जो है ये रूल है कि अगर जो नॉन जीरोज हैं, जो जीरोज हैं, एंडिंग जीरोज हैं, तो वहाँ पर कोई डिसिमल पॉइंट नहीं है, तो आप जो है वो उस सूरत में किस तरह से बताएंगे कि जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। तो ये हमने जो अभी साइड डिस्कशन की है, और हमने ये जो वैल्यूज हैं इनको हमने लिख लिया है इन द पावर ऑफ 10। तो उसको एक जो है वो टिप आप समझ लें। एक टिप जो है वो क्या हमारे सामने आता है, टिप वो ये आता है कि देखें लीस्ट काउंट जो है जब 1 किलोग्राम है, तो अब 1 जो है उसमें कोई जीरो नहीं है, 1 जो है वो कोई जीरो नहीं है उसमें। लिहाजा अब यहां पर देखें कि यहां पर कोई जीरो आप ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि 1 के साथ ये काउंट का कोई जीरो नहीं है, लिहाजा कोई जीरो आपने ड्रॉप नहीं करना, और इसको आपने इस तरह से लिख देना है इन द सेपरेट नोटेशन। और अगर लीस्ट काउंट हमारे पास 10 किलोग्राम है, अब 1 के साथ एक जीरो है, तो आपने यहां से एक जीरो ड्रॉप कर देना है, और क्या रह जाएगी, 3 फिगर्स रह जाएंगी सिग्निफिकेंट, या 2 जीरो बाकी बच जाएंगे इस तरह से। और अगर लीस्ट काउंट जो है वो 100 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 2 जीरोज हैं, तो लिहाजा यहाँ से आपने 2 जीरोज ड्रॉप कर देने, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। और अगर लीस्ट काउंट 1000 किलोग्राम है, ये है जैसे, तो फिर आपने तीनों जीरोज ड्रॉप कर देने हैं, और ये आ जाएंगी, ये इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगी इन पावर ऑफ 10, और हमारे पास जो एक फिगर क्या आ जाएगी, सिग्निफिकेंट आ जाएगी। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेजरमेंट है कि जी ये 16 और ये किलोग्राम, और हमें जो है बताया गया है कि यहाँ पर जो लीस्ट काउंट है, फर्ज करें हमें बताया गया वो 1000 किलोग्राम है। तो बताएंगे अब इसमें कितनी फिगर्स सिग्निफिकेंट होंगी। तो पास करके सॉल्व करें, आप पास करके सॉल्व करें, तो अगर कर लिए तो ठीक, वरना ये आसान है। ये देखें, आप आपने लीस्ट काउंट चूंकि 1000 किलोग्राम है, तो आपने 3 जीरो ड्रॉप करने हैं फ्रॉम गिवन वैल्यू, तो 3 ड्रॉप कर दें, आप ये ड्रॉप कर दें, ये हटा दें, ये हटा दें, ये हटा दें, तो ये बचेगा 1600 किलोग्राम। क्या बचेगा, 1600 किलोग्राम बचेगा। हमारे पास कितनी फिगर सिग्निफिकेंट है, 4 फिगर्स हमारे पास आ गए सिग्निफिकेंट। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इन पावर 10 क्या आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 1.600 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा किलोग्राम। ये क्या 10 पावर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6 किलोग्राम। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी फिगर सिग्निफिकेंट है, पावर 10 छोड़ दें, उसके अलावा जो है आप देखिए 1 2 3 और 4 फिगर्स के हैं सिग्निफिकेंट हैं। तो ये आसान सा रूल है, इसको आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमने ये पढ़ना है कि हम जो है अगर कुछ वैल्यूज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और या फिर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उस सूरत में हम जो है वो रिजल्ट जो आएगा उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कैसे मालूम करेंगे। तो लिहाजा हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस सूरत में। तो हम हेडिंग जो है वो ये देते हैं कि
कैलकुलेटिंग या कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या मतलब, अगर आपने एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है, या आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है, डिवीजन करनी है, तो उस सूरत में जो रिजल्ट आएगा उसमें हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कैसे मालूम करनी है, कितनी होंगी। देखें, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले एडिशन, या आप देखें सबसे पहले क्या है, एडिशन। तो ये 3.1 प्लस 4.28 है, तो इसका रिजल्ट आ जाता है 7.38। लेकिन इस रिजल्ट को आपने ठीक कैसे करना है, कंसर्निंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो रूल ये है कि आपके पास ये जो डाटा है, जो आपको गिवन डाटा है, उसको देखेंगे आप। तो जिस इनमें से, इन वैल्यूज में से जिनको ऐड करना है, जिस वैल्यू के अंदर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं, जिसके अंदर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब ये देखें यहाँ पर 3.1 की जो वैल्यू है इसमें एक डेसिमल प्लेस है, 4.28 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो रिजल्ट में आपने उतनी ही डेसिमल प्लेसेस रखनी हैं जितनी के किसी वैल्यू में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं, कम से कम डेसिमल प्लेसेस हैं। अब यहाँ पर 3.1 में एक डेसिमल प्लेस है, लिहाजा जो रिजल्ट है उसके अंदर भी, इसके अंदर भी आपने एक डेसिमल प्लेस तक आंसर को रखना है, ठीक है। लिहाजा इसको आप राउंड ऑफ करें आप, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, 7.4। अब देखें कि यहाँ पर जो कम से कम जिसमें डेसिमल प्लेस थी वो 3.1 था, ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वो कम से कम डेसिमल प्लेस हमने ले ली, यानी कि यहाँ पर जो है वो एक डेसिमल यहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस है। इस तरह सब्ट्रैक्शन है, ये देखिए मतलब 9.76 माइनस 2.1, तो जवाब ये आ गया 7.66। लेकिन गिवन जो डाटा है उसमें जो वैल्यू है ये, इसमें एक डेसिमल प्लेस है जो कम से कम है, लिहाजा आंसर में भी आपने एक डेसिमल प्लेस रखनी है। लिहाजा इसको आप राउंड ऑफ लाजमी करेंगे इसको आप, ठीक है। राउंड ऑफ करने के बाद आप जो डेसिमल प्लेस है वो फिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। तो लिहाजा राउंड ऑफ करने के बाद ये जो रिजल्ट है वो बन जाएगा 7.7। इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें जो है वो रूल क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में रूल जो है वो ये है कि आपके पास जो डाटा है तो उस डाटा में आप देखेंगे कि कौन सी जो वैल्यू है उसमें कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, किस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब देखें 2.34 इसमें 3 है, 3.2 इसमें 2 हैं, तो रिजल्ट में जो है वो उतनी फिगर्स आएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी जितनी कि कम से कम वैल्यू वाली डाटा जो है वो उसमें जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। यहाँ पर देखिए कम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 3.2 में 2 है, तो लिहाजा रिजल्ट में भी 2 आएंगी। तो वैसे रिजल्ट ये आ रहा है, लेकिन हमने रूल को फॉलो करना है और इसको राउंड ऑफ करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7.8 आ जाएगा। इस तरह ये डिवीजन है, ये देखें 6.24 डिवाइडेड बाई 2.5, तो जवाब ये आ गया। लेकिन हमने इसको नोट ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू रूल, और रूल क्या है कि जो डाटा है उसमें जो वैल्यू जिसकी कम डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक, उसको देखना है आपने। तो यहाँ पर 2.5 में एक डेसिमल प्लेस है, तो लिहाजा रिजल्ट में भी एक डेसिमल प्लेस आएगी, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो इस तरह ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स हैं फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन
और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब आप ये मैंने कुछ असाइनमेंट्स यहाँ पर दी हुई हैं, ये एक्सरसाइज है। तो इसको ये प्लस से क्वेश्चन में दे दिए माइनस का, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवीजन का है। तो इनको आप ट्राई करें, इनको आप सॉल्व करेंगे और इनके जो आंसर हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इस तरह आप जो है वो और भी अपनी तरफ से भी क्वेश्चन लेके उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़्यादा होंगे। अल्लाह हाफिज़।